जय हिंद दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ए टू जेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि आपने देखा कि कल और परसों हम लोग ने डिफरेंशिएशन की पढ़ाई की, में सारे नोट्स आपको दिए गए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए। वैसे ही आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में पहले हम लोग इसका कुछ फार्मूला प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मतलब इसका मैक्सिमम पार्ट, आज 70% पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर कल के लेक्चर्स में इसको हम लोग टोटल कंप्लीट करेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड विच कॉल सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको याद करना है, क्या इसको हमको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स द पावर एन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी हमारे पास क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो सही है, हमारा फॉर्मूला है, इसको याद करना है और इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको अगर ध्यान से देख लीजिए, ये और भी हमारे पास है, टोटल 17 फॉर्मूला है इसमें, ठीक है। आगे और भी मिलेंगे, तो ये हमको याद करना है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। Indefinite integrals, the process of differentiations and integrations are inverse of others in the sense of following results। कुछ रिजल्ट्स में हमको जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, इसका हम एफ एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, इफ डेक्स एक्स डी एक्स, इसका एफ एक्स प्लस सी, सी बताएं ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये हमारा इसको दोनों को अलग अलग फिर इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। और फिर थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आएगा फॉर एनी रियल नंबर विथ कांस्टेंट के, अगर किसी इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 2 and 3 कैन बी जनरलाइज टू बी फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस f1 f2 एंड f3, द रियल नंबर ऑफ k1 k1 2 3। जैसे किसी का इंटीग्रेशन हम करना है, तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1 प्लस k2 f2 kn fn तक है, तो उसका इसका जो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो पहले जो कांस्टेंट है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, फिर एक एक करके सबका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड द इंटीग्रल्स cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट cos 2x क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2, ठीक है, प्लस सी, सी इसको नहीं भूलना है क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा हो गया 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x3, तो फर्स्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 3x² का, जैसे यहाँ पर देखिए ये 3x² dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x 2 प्लस 1, टू जो ये पावर में है ये n है तो n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ये हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² का। फिर नेक्स्ट करेंगे इंटीग्रेशन किसका हम लोग, ये 4x³ का, ठीक है, dx, तो 4x 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1, तो ये 2 और 1 3 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया x² प्लस सॉरी x² नहीं है, ये हमारे पास है इक्वल टू हो जाएगा x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 और प्लस c, ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, 1/x का आपके पास फॉर्मूला में दिया होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट log x, ठीक है। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा, ये 3 नंबर भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा हमारा, फिर फाइंड द फॉलोइंग ऑफ इंटीग्रल्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस 1 बाई x² dx। इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्ट इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो x³ माइनस 1 बाई x², इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ बाई x² माइनस 1 बाई x², कर लिए, ये x² x³ कट जाएगा, तो ये हमारे पास ये बचेगा केवल x माइनस 1 बाई x²। अब इस दोनों को अलग अलग हम करेंगे बाई प्रॉपर्टी 2 से, यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर दिया गया है बाई प्रॉपर्टी 2 से, इसको अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो
डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x² dx। तो एक्स डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास, x²/2 और x, ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² dx। इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, x²/2 माइनस x² का हो जाएगा x⁻1/-1 और प्लस c हमको नहीं बोलना, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा x²/2 प्लस 1/x प्लस c। ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास सब क्या क्वेश्चन है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 + 1 dx। इसको भी हम अलग अलग एक्सपेंड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया, आप ध्यान से देखिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो x⁻2/3 का इंटीग्रेशन n+1 x⁻n+1/n+1 प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस ये आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये हमारे पास होगा 3/5 x⁻5/3 प्लस x प्लस c। ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन, ठीक है। इसको ध्यान से इसको कीजिएगा भाई, इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 2 ही यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/2 प्लस 2e⁻x प्लस 1/x। तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे क्या, प्रॉपर्टी नंबर 2 से, बाई प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी नंबर 2 से इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तो फिर x⁻3/2 का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया 2/5 x⁻5/2। e⁻x का इंटीग्रेशन सेम होता है, e⁻x ही होता है, तो ये जैसे था। और k कॉन्स्टेंट में प्रॉपर्टी नंबर 3 भी यूज है, जो ये कांस्टेंट है कि ये बाहर आ गया है 2 और 3, ठीक है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 2e⁻x और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर इसका, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। पहला है sin x प्लस cos x, ये भी सेम, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हुआ है, ठीक है। तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x और cos x का हो जाता है sin x। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, ये तो पहला का हो गया सोल्यूशन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से cos x प्लस cot x। तो इसको भी अलग अलग हम, इसको भी अगर हम cos x मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cos x² और cos x को cot x से करेंगे तो cos x और cot x अलग अलग, फिर इसको भी डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो cos x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x और cos x cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा एक एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ये CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो हमारा फार्मूला है, इसको आप लोग याद कर लें, मतलब इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसको याद करना है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है इंटीग्रेशन का, जो सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कुछ कुछ जगह पे कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाई टी से, या किसी भी से, ए से भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या है। इफ़ वी हैव टू इवेलुएट एन इंटीग्रल टाइप इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, इसमें जी एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा जी डैश एक्स और जी टी का हो जाएगा जी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स इजक्वल टू जी टी हो जाएगा, और फिर हमको इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन से समझ लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन से इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x साइन x² प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग x² प्लस 1 को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, और टी मानने के बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का हमारे पास आ गया 2x साइन x² प्लस 1, इसमें क्या x² प्लस 1 को इसमें हम लोग टी मान लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो x² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और डी टी का हो जाएगा डी टी बाई सॉरी टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो फिर हमारे पास डी टी कितना आ गया 2x डी एक्स इजक्वल टू डी टी आ गया हमारे पास, ये आ गया ना। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन
एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन पर टी का यूज करेंगे तो 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर पर हम पहले टी का यूज करते हैं, ठीक है, 2x साइन टी, ठीक है, और डी टी, 2x dx, यहाँ पे भी dx है ना, तो 2x और dx के जब हम dt को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 2x और dx है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट dt का यूज़ करेंगे, तो ये तो 2x फिर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 2x और dx के जगह पर हम लोग dt का यूज़ किए, ठीक है। तो साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी, सी इसको नहीं बोलना है, आर्बिट्री कांस्टेंट, और फिर माइनस कॉस और टी के प्लेस में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसमें जितना क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना आप सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, साइन 10 इनवर्स x बाई 1/x², ठीक है। तो लेट, इसमें भी 10 इनवर्स x को टी मान ली है, ठीक है, लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो 10 इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/1 + x²। ये कल नहीं परसों हमने बताया था इसको, ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद कर देंगे। इसमें फॉर्मूले का ही, इसमें मैक्सिमम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसमें इसका फॉर्मूले का ही यूज कैसे और कहाँ करें, ठीक है। यही अच्छे से और आप कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कब करना है, कहाँ कौन से फॉर्मूला यूज करना है, ये ध्यान देना है और फॉर्मूला याद करना है। इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन इसमें टफ नहीं होता है, इसमें तो प्लस माइनस प्लस टू थ्री, नर्सरी का बच्चा ये सब कर लेगा, 2 + 3 4 4 + 3, यही सब कैलकुलेशन आता है। इसमें यूज ऑफ फार्मूला ये कहाँ कैसे करें, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखते हैं 10x का इंटीग्रेशन 1/x का और टी का डिफ्रेंसिएशन dt/dx, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dt हमारे पास आ जाएगा dx/1 + x²। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन 10 इनवर्स x/1 + x² dx, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो ये हो गया साइन, और 10 इनवर्स को क्या माने थे हम लोग, टी माने थे, तो ये हमारे पास आ गया टी, और dx/1 + x² हमारे पास क्या आया था, dx/1 + x² dt आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया dt। साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस टी, ठीक है, और प्लस सी, ये नहीं बोलना, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉस टी, तो फिर देखिए यहाँ पे कॉस टी, तो माइनस कॉस, और टी का वैल्यू हमारे पास क्या था, 10 इनवर्स x + सी, ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको भी ये भी डायरेक्ट यूज होता है फार्मूले में। इसको कैसे करेंगे, हमने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इसका हो जाएगा log sec x + c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x + 10x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x log mod cosec x - cot x + c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log mod sin x + c। इसको हम लोग फिर क्वेश्चन से देखते हैं, फिर आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx, ये साइन क्यूब एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में डिवाइड कर लिए, मतलब एक्सपेंड कर लिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला। फिर इसमें भी आपसे ये भी बोले थे कि ट्रिगो का भी फार्मूला यूज होगा, ये भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिगो का भी इसमें यूज आएगा, उसका भी फार्मूला याद रखेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो पुट cos x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो cos x को टी पुट कर लेंगे, cos x हो जाएगा माइनस साइन एक्स, टी का हो जाएगा डी टी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 - टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, ठीक है। साइन डी एक्स यहाँ पर आया था माइनस डी टी, और ये माइनस कहाँ चला गया, बाहर, क्योंकि कौन माइनस ये हमारा बाहर चला गया। और फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक एक करके, फिर इस 1 - टी स्क्वायर और टी स्क्वायर को फिर कंबाइन करेंगे, 1 - टी स्क्वायर
को टी स्क्वायर, तो ये हमारा बचेगा टी स्क्वायर और माइनस टी द पावर 4। अब फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, फिर ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2, इस पर हम लोग फिर ध्यान दीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। टी स्क्वायर को अलग करेंगे यहाँ पे और टी द पावर 4 को अलग करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब बाई 3, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, टी 2+1 2+1 और टी द पावर 4 का क्या आ जाएगा हमारे पास, टी 4+1 4+1, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा टी द पावर 3 3 माइनस टी द पावर 5 5, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, और यहाँ पे माइनस अंदर था, माइनस सॉरी बाहर था, तो इसमें ऐड होगा। तो ये टी जो टी हम किसे माने थे, कॉस को माने थे, तो कॉस क्यूब एक्स माइनस 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 प्लस कॉस पावर 5x/5 और सी कांस्टेंट। ये रहा हमारा सोल्यूशन पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन था स्टैंडर्ड इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें देखिए, इसमें आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा। आप लोग से मैं कहा था जब डिफ्रेंशिएशन कराया था तभी, कि ट्रिगो का भी जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसका यूज इसमें आएगा ही आएगा। इसका में कोई नहीं है कि मतलब नहीं आएगा या नहीं आएगा, कन्फर्म है कि इसमें इसका यूज होना ही है और आपको याद ही करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, cos 2x का ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। जैसे इसको यहाँ पे लिखते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला cos 2x का, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो cos 2x 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स का हमारे पास ये आ गया। अब इसकी अपेक्षा इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, क्यों, 1/2 कॉन्स्टेंट हो गया, ये हमारे पास बाहर आ गया, और 1 + cos 2x, फिर वही 1x 1 + cos 2x, तो फिर इसमें भी वही आ जाएगा, प्रॉपर्टी सेकंड का यूज हो जाएगा, अलग अलग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx का डिफ्रेंशिएशन x हो जाएगा और cos 2x हो जाएगा sin 2x/2, ठीक है। तो 1/2 कांस्टेंट है और c हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। तो फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये हमारा हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपने समझा ना, इसको फिर अलग से बताता हूँ आपको। 1 + cos 2x, ठीक है, dx इसका इंटीग्रेशन जैसे, तो ये dx पहले dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, तो dx का इंटीग्रेशन x आ गया और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 आ गया, ठीक है। ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 3x का फॉर्मूला आप लोग फिर से लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग ध्यान से, ये यूज होगा हर एक मैक्सिमम क्वेश्चन में, इसका यूज होगा। और ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, 5 से 6 लाइन में बन जाते हैं और 5 नंबर में आते हैं। यही इसमें आपको यही देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ और कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसका sin 3x का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कैसे किया है फिर से चलिए देखते हैं इसको। sin 3x का ये, तो इसको अलग अलग करते हैं फिर। 4 से अगर हम इसमें डिवाइड साइन क्यूब, तो इस क्यूब अगर साइड कर लेते हैं, क्यूब का ही हमको, क्योंकि क्वेश्चन में था हमारा साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स को इधर लाएंगे, 3x माइनस साइन 3x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और इसमें 4 दोनों में जाएगा क्योंकि अलग अलग,
फिर इसमें प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का ही यूज होगा, जैसे हमने बताया था 3/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा साइन 3x हो जाएगा, साइन एक्स का हमारे पास होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स ये आ गया हमारे पास। फिर साइन 3x का होगा कॉस 3x/3, ये रहा हमारे पास, -3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x, ये हमारे पास हो गया आंसर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आते हैं, देखिए कितने ईजी है। तो फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कहाँ लगाना है कैसे लगाना है, तो 3 नंबर आपके हाथ में। CBSE बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड के लिए ये मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसमें केवल फॉर्मूला, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 का भी यूज हुआ है, ये साइन 3x का फॉर्मूला का यूज हुआ है। तो जो एग्जामिनी होता है वो देखना, एग्जामिनर जो होता है वो देखना चाहता है कि आप मतलब कितना आपने रिवीजन किया शुरू से लास्ट तक, कितना आपको पता है। वो थोड़ी आपको कि दे देगा कि 2 पेज का सोल्यूशन करो, उसको भी पता है कितना देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको मतलब याद होना चाहिए। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ ना इस बात को, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला नहीं भूलना है, इसको याद करना है। चलिए तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। जैसे ये कुछ फंक्शंस है, ये भी फॉर्मूला है हमारे 6, ये फॉर्मूला होगा। उधर 17 था, स्टार्टिंग में कितना था, ये था आपका 17। फिर इधर भी कुछ फॉर्मूले आए थे और 4, ये 4 ये फॉर्मूले, और ये 17 ये, और फिर अभी आया, अभी हमारे पास आ गया ये 6। टोटल कितना था 27। ये 27 को एकदम आपको याद रहना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² इसका भी प्रूफ होता है, अगर बोलिएगा तो प्रूफ भी आपको बता देंगे, लेकिन इसमें कोई उसका कोई यूज नहीं है प्रूफ का, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसका प्रूफ भी आपको करा देंगे, बट इसका कोई यूज नहीं होता है, इसका डायरेक्ट यूज हम क्वेश्चंस में लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रूफ थोड़ा हल्का टफ है, बट आप बोलेंगे तो मैं इसको करा दूंगा, कमेंट में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। और हाँ, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² माइनस a², तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 है लॉग मॉड x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² माइनस x², 1/2 है लॉग a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। ये होगा हमारे पास। फिर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस a², ये इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x x/a प्लस सी, ये हो गया हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस। देखिए इसको याद करने बहुत ईजी है, आप रिलेट कीजिएगा, जैसे x माइनस ए है, x² माइनस a², तो x माइनस ए ऊपर x प्लस ए नीचे, फिर a माइनस x² है, तो x जो यहाँ पे x माइनस ए था यहाँ पे a माइनस एक्स, बस सेम चीज़ है, बस ए एक्स माइनस एक्स जगह a माइनस एक्स, ये अगर याद है तो ये भी याद हो जाएगा आपको। थर्ड नंबर जो है x² प्लस a², इसमें लॉग का जगह टेन का यूज है, और m1/a tan इनवर्स x/a कर देना है, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। और 4 नंबर पर रूट इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² माइनस a², तो इसका हो जाएगा लॉग x प्लस √a माइनस x² माइनस a² प्लस सी। फिर फिफ्थ नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a², इसका डायरेक्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस, ये तो ईजी है। और 6 नंबर पे हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² प्लस a², इसका हो जाएगा log x प्लस √x² प्लस a²। ये जो दोनों है, इसमें अगर प्लस हो तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस होते हैं यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये जो दोनों है ये एकदम सेम टू सेम है। इसमें जो अगर x² प्लस a² पूछ रहा है तो x² प्लस a² कर देंगे, x² माइनस a² पूछ रहा है तो x माइनस a² करेंगे, ठीक है। तो चाहिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स dx/x² प्लस 16। तो जो x² प्लस 16 है, तो ये हमारा x² माइनस a² का फॉर्म में आ गया। इसको अगर देखा जाए तो अच्छे से, तो ये x² माइनस a² वाले फॉर्म में आ गया। तो फिर बोलेंगे आप तो 16 है, ये कैसे होगा, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो a हो गया 4 और x² है ही, तो ये यहाँ पे देखिए a = 4 यहाँ पे लिख भी दिया गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² माइनस 4², इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, जैसे फॉर्मूला बता 1/2a 1/2a, तो 1/2 और a हमारे पास 4 था तो ये आ गया, इंटू लॉग मॉड x माइनस 4 x प्लस 4 x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी, ये हमारा होगा सोल्यूशन। डायरेक्ट सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dx/√2x माइनस x², तो इसका भी, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे हम, जिसे 2x माइनस एक्स एक्सपेंड कर लेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे लिख दिया गया अच्छे से 2x माइनस x² प्लस 1 माइनस प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे तो सेम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 1 माइनस, ये हमारे पास 2x प्लस x² माइनस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास आ गया x
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन वाला इसका यूज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट हम करेंगे, तो ये आया डी एक्स बाई वन माइनस एक्स माइनस का होल स्क्वायर, तो इसमें साइन वाला यूज हो जाएगा। जो ये था हमारे पास, ये था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स माइनस एक्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक्स कितना था हमारे पास, एक्स आ गया एक्स माइनस वन और ए आ गया वन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वन वन, ये हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम इसी पे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड इंटीग्रस डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थर्टीन, तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन को, तो यह एक्स माइनस थ्री प्लस टू का स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक्स, हाँ अब सबसे बड़ी बात कि इसको एक्सपेंड कैसे करें। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कन्फर्म, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, इसको एक्सपेंड करना है तो टफ काम होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस थर्टीन, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस फोर होता है थर्टीन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। ये हमारा किस चीज़ पे आ गया, तो अब एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे आ गया। तो फिर ये एक्स स्क्वायर नहीं है ना, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स माइनस थ्री को टी मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट फिर बोथ साइड कर देंगे, एक्स माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स का टी का इंटीग्रेशन डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स इजल टू डी टी हो जाएगा। ये हमने अभी कुछ देर पहले इसका यूज पढ़ा था ना, देखिए ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का भी यूज हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का भी यूज, एक्स माइनस थ्री की जगह पर टी को प्लेस किए हैं, तो इसमें भी देखिए, इसमें यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें उसका भी यूज आ गया। तो ये हमारे पास बन गया डी एक्स बाई एक्स माइनस थ्री, तो टी माने थे तो टी स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बन गया, तो इसका क्या होता है वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए वन बाई टू, ये हम फॉर्मूला हमने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था, सेम वही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो टी की जगह पर हम फिर एक्स माइनस थ्री कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, तो ये भी सेम, इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स बाई फाइव वन प्लस टू वन बाई ट्वेंटी फाइव वन माइनस ट्वेंटी फाइव, इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन एक्सपेंड करेंगे तो वन बाई फाइव कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फिर ये हम फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज होगा, एक्स माइनस वन बाई फाइव को टी मान लेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे, एक्स माइनस वन बाई फाइव का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा हल्का सा रूट है और फ्रैक्शन में है तो हल्का दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं मतलब वही आप कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा और कुछ नहीं। तो सेम उसका फॉर्मूला क्या होता है डी टी बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो ए वन बाई ए लॉग सॉरी हाँ वन बाई ए लॉग टू ए ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू ए, हाँ तो वह थी वन बाई टू ए, ये हमारे पास कितना था फाइव। ठीक है, ये वन बाई फाइव टू बाई फाइव लॉग टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस
1/5 का स्क्वायर। तो ये आप सोल्यूशन इसको देख लीजिएगा, 1/5 log x माइनस 1/5 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/5, ये बाहर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2x/5, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये रहा हमारा आंसर। इसमें कौन सा ये प्रॉपर्टी जो है ये वाला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी का हमने इसमें यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे 101% क्वेश्चन आएंगे। इस पर आप जितना स्टार बना ले उतना कम है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें क्या होता है, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन देन फॉर्म ऑफ पार्शियल फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस, हाँ प्लस 6 उधर था, पर ये 4, ये 4 फार्मूला और रखिएगा, 4 नहीं 5 सॉरी, और एक ये 5। तो ये हमारे पास है, जैसे फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू बी। तो इसको हम लोग पार्शियल फॉर्म में क्या करेंगे, ए बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, जो दूसरा नंबर है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका हम लोग पार्शियल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सबका प्रूफ है, ये प्रूफ लंबा जाता है, इसका सबका प्रूफ है, अगर बोलिएगा तो आप वो भी करा देंगे, कमेंट में बताइएगा। बट अभी इसका प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको आप याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लगाइएगा तो आपका उसका सोल्यूशन आ जाएगा और फिर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाइए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। इसका भी सेम, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का था तो यहाँ पे 3, सॉरी 2 डिजिट बोले, यहाँ पे 2 फंक्शन था, यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी, सी बाई एक्स माइनस सी। सेम ये भी हो गया। फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर सेम, बी सेकंड की तरह इसमें भी 2 फंक्शन है, यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सी बाई एक्स माइनस बी। और फिफ्थ नंबर है बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका भी सेम हो जाएगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस, इसमें ये एक्स आता है बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दी अबव टेबल ए बी सी आर द रियल नंबर टू बी डिटरमाइंड सुटेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये बताया था। तो ये 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स 2, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल फॉर्म में करेंगे, तो ये ए बाई एक्स माइनस 1 और बी बाई एक्स माइनस 2, और फिर दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा ए एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 1, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई एक दूसरे में मल्टीप्लाई जाएगा, ए एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस बी, ए प्लस बी कॉमन ले लिए, एक्स बच गया 2 ए प्लस 2 बी, सॉरी 2 ए प्लस क्यों ओनली बी, 2 ए प्लस बी, बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, ए प्लस बी 0 और ए प्लस बी 0 इधर हो गया, ए इज इक्वल टू माइनस बी और 2 ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, 2b माइनस प्लस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 1, ए इक्वल टू 1, बाई सॉल्विंग देन 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो ये एक वैल्यू हमारे कितना आ गया 1 आ गया, और बी का माइनस 1 आ गया, ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये हमारा आ गया पार्शियल। तो अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब इसका हम दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस डी एक्स बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस 1 लॉग एक्स प्लस 2। ये आप लॉग वाले में फॉर्मूला में बताया था, ये फॉर्मूला नंबर 16 ये। ठीक है, तो फॉर्मूला ये नहीं, फॉर्मूला नंबर 16 नहीं, आप ये देखिए बोथ, ये यूज हुआ है एक प्रॉपर्टीज है लॉग का, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाता है लॉग ए बाई बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज लॉग का है, लॉग का प्रॉपर्टीज भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी प्लस सी एक कांस्टेंट है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर से इसको देख लीजिए आप, फर्स्ट इसको
पार्शियल पर इसको पार्शियल फंक्शन में तोड़ देंगे। पार्शियल फंक्शन में तोड़ने के बाद इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, फिर एक नीचे डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल करेंगे, फिर एक दूसरे से मतलब इसका फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद सबका कंपेयर करेंगे, ठीक है। सबका एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद ए और बी का वैल्यू हमारे पास आएगा, और ए और बी का जब वैल्यू हो जाएगा तो फिर हम एक एक करके उसको इंटीग्रेट करने की पार्शियल ज़्यादा टफ नहीं है, इजी इसका, लेकिन इसका कैलकुलेशन लंबा जाता है। क्यों लंबा जाता है? लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अच्छे से कीजिएगा इसको भी आप आराम से। आइए 100% क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आज का हम लोग लास्ट टॉपिक को करते हैं कवर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब आप समझिए कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में आगे 20 मार्क्स 22 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 20 मार्क्स तो आते हैं फिक्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इसके भी क्वेश्चन रहते हैं 3 और 5 नंबर में। इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा टफ है। टफ नहीं, मतलब टफ नहीं बोलेंगे, मतलब वो थोड़ा लंबा है, बट उसमें और केवल वैल्यू पुट कीजिएगा अपने अपने आप उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखिए, द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वी है डी यू भी बाई डी एक्स। इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, u को बाहर निकालेंगे डी वी बाई डी एक्स, और फिर प्रोडक्ट रूल का इसमें यूज करेंगे ना, और फिर v का बाहर निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स में क्या यूज हुआ है, प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल जो है इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे u भी आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। इसमें u को मान ली है एफ एक्स और डी वी बाई डी एक्स को मान ली है जी एक्स। इससे भी कर सकते हैं, v को मान सकते हैं एफ एक्स और डी वी यू बाई डी एक्स को मान सकते हैं जी, इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एफ डैश, और यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। और फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी आ जाएगा, और जी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो जी एक्स, ठीक है। और फिर यू की जगह पे यू और वी की जगह पर वी, यू भी, इसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यू डी वी बाई डी एक्स, यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समझे ना आप कैसे? तो u के प्लेस में हम लोग u डी वी बाई डी एक्स कर लेंगे, तो ये v के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, v के प्लेस में हम लोग डी वी बाई डी एक्स पुट करेंगे, v के प्लेस में डी वी बाई डी एक्स पुट करेंगे, और डी वी बाई डी एक्स के जो v पुट किए हैं तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, और माइनस मतलब u डी वी बाई डी एक्स को करेंगे, मतलब इसको क्या कैसे सबको बताते हैं कि u और v है जो इस फिर u डी वी बाई डी एक्स जो है इंटीग्रेशन, इसको u भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से लेते समझते हैं, फिर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, पुट एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फॉर्मूला ये लगाएंगे एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो हमारे फिर हम लोग एक्स कॉस एक्स लिख लिए, तो एफ एक्स हमारे पास एक्स और जी एक्स हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है। ये ऐसे नोट हो गया फॉर होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान से दीजिएगा, बीच में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, या इसको और इसको करके डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, सही है सही है से खुश हो जाते हैं, बट बीच में डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, और फिर जी एक्स के पास कॉस एक्स आ गया, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस, फिर इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये हमारा हो गया कॉन्स्टेंट, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। फिर से इसको देखिए अच्छे से फिर से,
एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला आपको रट जाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, इसका प्रूफ लंबा है, कोई पूछेगा नहीं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज होता है और आपको इसका आंसर फॉर्मूले पे, और उसमें केवल आप पुट कीजिएगा ना, ज़्यादा लंबा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा बड़ा हार्ड भी नहीं आता है, तब नॉर्मल कॉस एक्स साइन एक्स टेन एक्स 2 3 इस टाइप के इसमें नंबर आते हैं, और ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। बट ये फार्मूला जो है आपको अच्छे से याद रखिएगा, और तो फिर आप आसानी से उसमें वैल्यू पुट कीजिएगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा ईजिली। इसमें भी यही करना है, फॉर्मूले पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका हम, ये फाइंड ई द पावर एक्स साइन एक्स। इसमें ई के पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन ई के पावर एक्स, सेकंड फंक्शन साइन एक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग करते हैं फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स। तो ई के पावर एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का अगेन कॉस एक्स, फिर इसका होल इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स, और डिफ्रेंसिएशन क्या है ना ई के पावर एक्स का, तो ई के पावर एक्स ही आ जाएगा, और साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। समझे ये कैसे हुआ, फिर से देखिए बताता हूँ। ये ई एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया, इसको मान लीजिए एफ एक्स मान लिए, इसको मान लो जी एक्स मान लिए, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, यहाँ से देखते हैं, जैसे ई द पावर एक्स को एफ एक्स मान लिए और साइन एक्स को जी एक्स मान लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अगेन इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स और एफ डैश एक्स, मतलब ये डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है, डी एक्स। समझ में आया। तो अब एफ एक्स हमारे पास क्या था, ई द पावर एक्स, ई के पावर एक्स हमारे पास था, और जी एक्स का था हमारे पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फिर माइनस फुल इंटीग्रेशन, और फिर अब डिफ्रेंशिएशन एफ एक्स क्या है हमारे पास ई द पावर एक्स, तो एफ ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, और फिर साइन एक्स मैंने जी एक्स है ना यहाँ पे जी एक्स, तो जी एक्स का करता है साइन एक्स इंटीग्रेशन फिर माइनस कॉस एक्स, तो ये वहीं पर हमारे पास है, ये माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया। और फिर इसको करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, ठीक है, इस दोनों को फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, तो फिर ई द पावर एक्स साइन एक्स, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स, ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ हमारा आया था, ठीक है, ये सेम था, और फिर ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस, फिर इसको हम लोग क्या किए, फिर इस वाले जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको हम लोग फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट करते हैं, ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन बाई, हाँ मैक्सिमम 2 ही बार कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, इसके बाद कीजिएगा तो फिर आएगा आपके पास, ठीक है, तो उसको नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है ना, 2 ही बार मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पर देखिए ई के पावर एक्स, मतलब ये फिर इसमें एफ एक्स मान लिए ई एक्स को, और साइन एक्स को जी एक्स मान लिए, तो एफ एक्स हमारा वैसा ही रह गया और साइन एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, ये ई के पावर एक्स कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास आया टोटल कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स मतलब एफ एक्स, ई एक्स है एफ एक्स है और जी एक्स है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, फिर होल्ड इंटीग्रेशन ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही हो जाता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ई द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स, ये इसका ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स, और जो देखिए ये है ये फिर आएगा, तो मैक्सिमम 2 ही बार करेंगे, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास आ गया 2 ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स साइन एक्स, और ई द पावर एक्स कॉस एक्स, ई के पावर एक्स हमारे पास आ गया कॉस एक्स, ठीक है। तो फिर
अब ये 2 कैसे आया, अब आप ये 2 कैसे आपको बता देंगे। तो ये जो ई की पावर ई एक्स और साइन एक्स है, इसको हम इधर लाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये हमारे पास 2 आ गया, और ई के पावर साइन एक्स और माइनस ई के पावर कॉस एक्स, ये वाला इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर, इसमें ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 और प्लस सी। इसका हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसको लोग अच्छे से समझिएगा, जैसे बताया है ई के पावर एक्स साइन एक्स का, तो इस दोनों को इंटीग्रेट, पहले एफ एक्स है, ई के पावर एक्स एफ एक्स है, और साइन एक्स है जो जी एक्स है। तो ये फॉर्मूला पे सब पुट होगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम लोग और इसको स्टार बनाते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम लोग ध्यान से करेंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना है, और इस पे केवल वैल्यू पुट कीजिएगा ना, आपको आराम से आंसर आता जाएगा, कोई कठिन काम नहीं है इसको करना, ठीक है। तो यही हमने किया है। इसमें एफ एक्स मान लिए ये ई द पावर एक्स को, और जी एक्स मान लिया साइन एक्स को, फिर एफ एक्स को हुबहू छोड़ दिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर होल्ड इंटीग्रेशन, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तो ई एक्स का पावर एक्स सेम ही हो जाएगा, और फिर साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। फिर इसको हम लोग अरेंज कर लिए थोड़ा अच्छे से, तो फिर हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट किए, तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे, तो फिर ई के पावर, जैसे इसको फिर एफ एक्स मान लिए और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं जी एक्स। तो ई के पावर एफ एक्स हुबहू रहेगा, और इंटीग्रेशन होगा जी एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस, फिर अगेन इसका फिर से होल इंटीग्रेशन आप कीजिएगा, तो फिर आ जाएगा बड़ा ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेम ई के पावर एक्स हो जाता है, और फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाता है। तो इसको हम लोग फिर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो इक्वेशन हमारा आया था उसमें इसको हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए, और फिर जो ये और ये सेम है, तो ये माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स। बच गया हमारे पास इधर क्या, ई द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई द पावर एक्स कॉस एक्स, ई के पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 2 हमारे इसके नीचे आ जाएगा, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट बना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड दी इंटीग्रेशन बी का पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/x² प्लस डी एक्स। तो इसमें देख लीजिए, ये भी अपने ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी 2-3 नंबर में आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड और एक्स, तो कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड एफ लेट इज इक्वल टू 1 जो एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स, एफ एक्स मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। गिव इंटीग्रल इज फॉर्म ऑफ ई द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये अलग है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस इक्वल टू ई के पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्या समझे। ये एक अलग फार्मूला है, इसको हम कल कवर करेंगे। इस पे भी ये 1-2 नंबर में आ जाता है कि कंसीडर दी टेन इनवर्स एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ ए डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x²। तो अगर ई द पावर एक्स और एफ एक्स प्लस, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे जैसे ए है, तो ये ई का डिफ्रेंसिएशन अगर हम यहाँ पे रहता है, मान लीजिए ये एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे ए है, और ई का डिफ्रेंसिएशन अगर यहाँ पे रहता है, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं ई द पावर एक्स ए प्लस सी। डायरेक्ट इसका अगर मानते हैं यहाँ पे ए, तो यहाँ पे भी क्या है 10 इनवर्स एक्स, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफ्रेंसिएशन है 10 इनवर्स एक्स का। तो वही ये फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं ई द पावर एक्स 10 इनवर्स एक्स, क्या समझे। और यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ई के पावर एक्स क्यूब प्लस क्यूब का हमारे पास हो जाएगा 3x² dx। देखिए एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x² है कि नहीं, एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x² है कि नहीं, बताइए। तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट इस फॉर्म, तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं, ई द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्म में है कि नहीं। अब बताइए, एफ एक्स क्यूब हो गया, एफ डैश मतलब इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये है कि नहीं 3x², इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट इसका आंसर सोल्यूशन इसका हो जाएगा ई द पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन। सेम वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, जो टेन इनवर्स एक्स है,
इसका डिफ्रेंसिएशन है ये 1/1 + x², इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e⁻x प्लस c। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का इंटीग्रेशन का 70% मैक्सिमम हमने कवर कर दिया, यहीं पे समाप्त होता है। और फिर आपको टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कृपया आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइएगा, और उस पर हम लोग को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतरीन नोट्स आप लोग को, कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने बड़े भाई जो छोटे भाई जो भी हैं उनको बोले एक बार विजिट करें चैनल पे, और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग फिर से विदा लेते हैं आपसे, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग कल नए टॉपिक के साथ इंटीग्रेशन में जो कुछ बचा है और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कल हम लोग फिर मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी